क्या हम इतने छोटे हैं, हम इतने मिनिस्क्यूल हैं कि हमको मरने के तादाद में आना पड़ेगा तब जाके सरकार हमारी बात सुनेगी? यू आर नॉट एन एंटी नेशनल फॉर प्रोटेस्टिंग फॉर द राइट्स ऑफ द 21 चिल्ड्रन हु डाइड। कौन से एंटी हिंदू स्लोगन्स लगे यहाँ पे? आप पूरी चीज देखिए ना। वो नहीं सुनती तो हम क्या हार मान जाएं? 90 साल लगे थे इंडिपेंडेंस के लिए, 21 बच्चे मर गए, गवर्नमेंट उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। ये पॉलिटिकल नहीं है जनाब। तब पॉलिटिकल क्या है? आपके बच्चे पे उंगली उठेगी जब आपका बच्चा इस संख्या में जुड़ जाएगा, तब बोलोगे आप। पहले इन्होंने हमको टेररिस्ट बोला, फिर इन्होंने हमको चाइना फंडेड बोला, फिर इन्होंने हमको एएपी का बी टीम बोला। मैं बोलता हूँ अरे गया सीजेपी बाहर में, गया बीजेपी बाहर में, सब पार्टीज गई बाहर में। आपका बच्चा तो अपना है। फ्यूचर जो खराब हो रहा है उसमें सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट ही उत्तरदायी है या पूरी सरकार आपके कटघरे में आ रही है? देखिए सब एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, हमको पता है कि द सिस्टम नीड्स रिफॉर्म्स। बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, अंदर से चेंज करने की ज़रूरत है। बट जब तक गवर्नमेंट मानेगी ही नहीं कि कोई गलती थी, तब तक चेंज कैसे होगी? जब तक मैं मानूंगा नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया है, तब तक मैं अच्छे के लिए बदलूंगा कैसे? अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, सॉरी की ज़रूरत है, ये मानने की ज़रूरत है कि जो वो 21 बच्चे मरे उनका क्या, वो they were 21 lives, 21 dreams, 21 families which have been reduced to nothing but a संख्या। एक संख्या जो एक पेपर में लिख दी गई है और अगले ही दिन हमको भूल भी जाएंगे। मैं तो 5-6 दिन से आ रहा हूँ, मुझे एक का भी नाम नहीं पता, बस एक संख्या बन के रह गए। उनका कोई सपना नहीं था, उनका कोई परिवार नहीं था, 21 परिवार उजड़ गए और पता नहीं कितने उजड़ेंगे। जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं, ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे तो पूरी कंट्री की, पूरे देश की, पूरी सरकार की बात होगी। ऐसे में एक डिपार्टमेंट अगर सही हो भी जाए तो क्या ये जो संख्या का आप जिक्र कर रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनके सपने साकार हो पाएंगे? कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर एक जन सही हुआ तो दूसरा जन भी सही होगा। अगर मैं यहाँ पे कूड़ा फेंका तो कोई मुझे देख कूड़ा फेंकेगा। इफेक्ट होता है, डोमिनो होता है। किसी एक सरकार के किसी एक पार्ट को अगर हम बताएं कि दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, और अगर हम जीते तो बाकी पार्ट भी अकाउंटेबल होंगे। और सुनिए, हमको पता है शायद प्रधान रेजिग्नेशन ना भी दे, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये होगा, अगर वो रेजिग्नेशन ना भी दे, इवन देन इट विल बी अ सिंबॉलिक विक्ट्री। लोगों का आँख खुलेगा कि स्टूडेंट्स हु आर द बेसिस ऑफ एनी डेमोक्रेसी, दिस गवर्नमेंट डज नॉट केयर अबाउट द स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू डोंट केयर अबाउट द स्टूडेंट्स, यू डोंट केयर अबाउट द डेमोक्रेसी इधर। क्या हम इतने छोटे हैं, हम इतने मिनिस्क्यूल हैं कि हमको मरने के तादाद में आना पड़ेगा तब जाके सरकार हमारी बात सुनेगी? क्या हमारा कोई वैल्यू नहीं? क्या हम इस कंट्री को कोई वैल्यू ऐड नहीं करते? क्या हम इतने ही छोटे हैं? क्या हम सही में इन रियलिटी कॉकरोच हैं? यू आर नॉट एन एंटी नेशनल फॉर प्रोटेस्टिंग फॉर द राइट्स ऑफ द 21 चिल्ड्रन हु डाइड एंड द मिलियंस एंड मिलियंस हु विल if the reforms don't happen, if the government don't take minute accountability for their actions। लेकिन एक पैरेलल प्रचार तो ये हो रहा है ना कि यहाँ एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं और लेफ्टिस्ट के सारे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, बहुत तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। तो इसको कैसे, चूँकि देश बहुत बड़ा है और गांव देहात तक जो इस मूवमेंट की बात है अभी नहीं पहुँच पाई है, वो कैसे पहुँचेगी? आप सरप्राइज हो जाएंगे। मैं दोपहर से हूँ, मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हुए, 2-3 इंटरव्यू में उन्होंने हमको पूछा तक नहीं कि हम यहाँ पे करने क्या आए हैं। उन्होंने बस हमको ये पूछा कि हिंदू मुसलमान, तुम एंटाई हिंदू हो। अरे तुम यहाँ पे तो एंटाई हिंदू स्लोगन्स लगे। कौन से एंटाई हिंदू स्लोगन्स लगे यहाँ पे? आप पूरी चीज़ देखिए ना और सुनिए। कहीं जंतर मंतर ना इज़ द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। आई विल टेल यू व्हाई। इतने सारे लोग हैं, सब बाहर कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने से डरते हैं। उनको डर लगता है कि पुलिस उनको मारेगी, कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा, कि उनको सीने में गोली मार दी जाएगी। बट कितनी सुंदर बात है डेमोक्रेसी की कि यही वही लोग अंदर आके अपने एजेंडा बोलते हैं। और लेकिन इसी सुंदर बात में यह भी है कि सरकार को आपकी बात सुननी चाहिए थी, ये भी लोकतंत्र कहता है। पर 20 दिन हो गए ना, नहीं सुन रही करुणामय स्थिति, सरकार नहीं आ रही ना आपके पास, तब आप यहाँ हो हल्ला करते रहिए, क्या हो जाएगा? तो अरे तो वो नहीं सुनती तो हम क्या हार मान जाएं? 90 साल लगे थे इंडिपेंडेंस के लिए, गांधी हार मान गया था। उसको अगर मैं जाके बोलता अरे कुछ तो हो ही नहीं रहा, चंपारण कर लिया, डांडी मार्च कर लिया, तेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ दे, वो छोड़ देता तो आज में इंडिपेंडेंट होता नहीं। ये मसला क्या है? ये पॉलिटिकल मसला है। हाँ, पॉलिटिकल मसला क्यों नहीं? अगर ये पॉलिटिकल मसला है तो इसका समाधान भी पॉलिटिक्स से होना चाहिए। ये 21 बच्चे मर गए, गवर्नमेंट उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। ये पॉलिटिकल नहीं है जनाब। तब पॉलिटिकल क्या है? आप कब, एक तो इंडिया की जनता
तभी बोलती है जब उनके घर पे आग लगता है। जब तक आग अपने घर पे नहीं लगेगा तब आपको आग की बस रोशनी दिखती है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी। कब बोलेंगे आप? जब आपके बच्चे पे उंगली उठेगी, जब आपका बच्चा इस संख्या में जुड़ जाएगा तब बोलोगे आप। और एक बात सुनिए, 25 दिन हो चुके, मैं पिछले 5-6 दिन से आ रहा हूँ, कितने बच्चे वहाँ पे बैठे हैं। ऐसे में दूसरों के बच्चे अगर आपके बच्चों के राइट्स के लिए बोल सकते हैं, तब आप तो किसी पार्टी को कम से कम अपने बच्चे के नीचे रखिए, अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज कीजिए ओवर एनी अदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यू सब्सक्राइब। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग पे भी अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक पेपर का सवाल नहीं है, पूरी एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से पूरी एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो जाएगा? मैं एजुकेटेड हूँ, वो मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, मैं प्रिविलेज्ड हूँ। जितने भी बच्चे हैं जिनको उतना क्लैरिटी नहीं है, उतना क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको आज तक उतना एजुकेशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। हम लोग बिहार, लाइक फॉर एग्जांपल, वी इंडियंस एंड आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी रिएक्शनरी। बिहार में इन लोगों ने कोचिंग सेंटर बंद करवा दिए। इन्होंने एक बार तक नहीं पूछा कि कोचिंग सेंटर होता क्यों है। कोचिंग सेंटर इसीलिए होता है क्योंकि स्कूल्स क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाती। स्कूल क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि टीचर को पढ़ाने से अलावा सब काम कराया जाता है, SIR, इलेक्शन, ये वो हेन तेन। वो बंदा, एक टीचर, मेरे कितने टीचर है, 12 घंटे वो स्कूल में रहेगा, फिर वो घर में भी जाके वही खाता चेक करने का काम करेगा। कैसे कोई बनेगा टीचर? इतिहास किसी भी सत्ता का हो, किसी भी दौर का हो, बहुत निरंकुश रहा है, बहुत क्रूर रहा है, मानते हैं। आज की सत्ता में उस चीज़ को कितना आप डिफरेंट मानते हैं? और क्या कोई नाउम्मीदी तो नहीं है कि लगातार मूवमेंट चल रहा है, तो स्थिति कहाँ जाकर पहुँचेगी? पहली बार नहीं है कि देश वाइड कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बस यहाँ पे तो नहीं हो रहा है ना, केन बेटवा में हो रहा है, देहरादून में हो रहा है, मेरे अपने स्टेट वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। पहले भी हो चुका है। बट मैं आपको बोलूँगा कि पहले कम से कम गवर्नमेंट वाज अकाउंटेबल। कम से कम इतने दिन इनको भूख हड़ताल नहीं करनी पड़ती। कम से कम पहले इन्होंने हमको टेररिस्ट बोला, फिर इन्होंने हमको चाइना फंडेड बोला, फिर इन्होंने हमको AAP का B टीम बोला। अभी ये लोग बोलते हैं तिलचट्टे। अभी ये लोग सोनम वांगचुक को बोलते हैं चाइना का B टीम। ये लोग बोलते हैं कि अरे ये तो देशद्रोही है, ये तो एंटी नेशनल है। कौन बोलता है ये बात? कौन बोलता? आपके पॉलिटिशियंस, जिन नेता को आपने वोट देके खड़ा किया है। मैं बोलता हूँ अरे गया CJP बाहर में, गया BJP बाहर में, सब पार्टीज गई बाहर में। आपका बच्चा तो अपना है, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तो बोल सकते हो। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, गवर्नमेंट मान लेती है, तो आपको लगता है कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? आंदोलन कभी नहीं समाप्त होगा क्योंकि नथिंग विल बी एवर परफेक्ट। ठीक है, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, बट कम से कम अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने मान लिया कि उनकी गलती थी। और अगर गवर्नमेंट ने मान लिया उनकी गलती थी तो देयर विल बी मोर चांसेस कि एक्चुअल सिस्टम में रिफॉर्म आए।